हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथियों नमस्कार, आप देख रहे पब्लिक दस्तक। साथियों, पिछले एक महीने से लगातार देश में दहशत का माहौल छाया हुआ है और देश के अंदर नरेश बिश्नोई के नाम से एक गैंगस्टर है जो गुजरात के जेल में है और वहां पर गुजरात के जेल से उसको सह मिल रहा है और देश के बड़े बड़े कलाकार, उद्योगपति, बड़े बड़े मंत्रियों को धमकी दे रहा है लगातार देश के अंदर। 2022 से लगातार सलमान खान को टारगेट किया और 22 भी टारगेट किया, 23 को भी टारगेट किया और 2024 में भी टारगेट लगातार एक महीने से कर रहा है। देश में दहशत का माहौल बन चुका है और देश के अंदर आज की डेट में जो बीजेपी की शासन है, इस शासन में गुंडागर्दी चरम सीमा पे आ चुकी है और देश के अंदर गुंडे बदमाशों की पूरी तरह से सिक्का चल रहा है। देश के अंदर हर युग में नए नए तरह के गुंडे पैदा हुए हैं, नए नए तरीके के हर युग में नए नए गुंडे हुए हैं और लोगों पे शासन किए हैं, लोगों को परेशान किए, जो शरीफ आदमी है उनको जीना हराम कर दिए। और सलमान खान के घर पे 2 गोलियों की फायरिंग भी हुई, धमकी भरे लेटर भी आ रहे हैं और इससे पहले बाबा सिद्दीकी को जान से मार दिया गया और सिद्धू मूसेवाला को भी जान से मार दिया गया। नरेश बिश्नोई नाम का एक गैंगस्टर है, इस गैंगस्टर का मनोबल बढ़ रहा है और ये मनोबल अब तक कलाकारों के बाद अब बड़े बड़े नेताओं को भी अब धमकियों भरी लेटर आ रहा है, धमकी दे जा रहा है बड़े बड़े नेताओं को। जैसे पहले नवाब सतपाल तौर को भी धमकी दिया गया था कि नवाब सतपाल तौर को जान से मार दिया जाएगा। चंद्रशेखर को भी धमकी दिया गया जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने अभी जल्द ही लोकसभा चुनाव में अपनी जीत हासिल की है और चुनाव से पहले इन्होंने भीम आर्मी पार्टी बनाया। पूरे देश से इनको धमकियां मिल रही थी। इससे पहले चंद्रशेखर को चुनाव से पहले उन पे गोलियां भी चली, 2 फायरिंग भी हुई और चुनाव से पहले भी चंद्रशेखर के तमाम दुश्मन थे और चुनाव के बाद भी चंद्रशेखर के तमाम दुश्मन हो रहे हैं। नरेश बिश्नोई के नाम से जो गुजरात में इस वक्त गुजरात के जेल में अभी बंद है वहाँ और उस जेल के अंदर से सिर्फ इशारा कर रहा है और बाहर आदमी के घर पे गोली चल रही है, बाहर बड़े बड़े नेताओं के घर पे गोली चल रही है, बाहर बड़े बड़े नेताओं को मार दिया जा रहा है, कलाकार सिद्धू मूसेवाला जैसे गायक को मार दिया जा रहा है, बाबा सिद्दीकी को मार दिया जा रहा है। तो एक सोचने वाली राजस्थान का रहने वाला नरेश बिश्नोई गुजरात के जेल में है और उस जेल अमित शाह का गढ़ है, वहाँ पे रहने वाला उसी प्रदेश में जाकर उसी प्रदेश के जेल में नरेश बिश्नोई के बंद किया गया है। आप समझ सकते हैं कि उस जेल से धमकी दे रहा है तो बड़े बड़े कलाकार हिल जा रहे हैं, बड़े बड़े कलाकार हिल जा रहे हैं, बड़े बड़े नेता हिल जा रहे हैं। यहाँ तक कि मायावती की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, मायावती भी दहशत में आ गई और मायावती का सिक्योरिटी बढ़ा दिया गया। इस धमकी देने के बाद यहाँ पर सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सलमान खान के घर के अपने सामने सिक्योरिटी, उनके आगे Z+ सलमान खान के साथ Z+ सुरक्षा दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा गैंगस्टर है और जो बड़े से बड़े कलाकार, बड़े बड़े से बड़े नेताओं को धमकी दे रहे हैं। चंद्रशेखर रावण जैसे को धमकी, मायावती को भी धमकी दे रहे हैं और अभी कई लोगों को टारगेट, सिद्धू मूसेवाले को गोली से मार दिया गया और बाबा सिद्दीकी को मार दिए। तो आप समझ सकते हो कि मनोबल कौन सह दे रहा है, उसके नाम से चिढ़ रहा है। कि समझ सकते हैं कि गुजरात एक हिंदुओं का प्रदेश है और पूरा हिंदू उनको काले हिरण को पूजा करते हैं, इस तरह का बताया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि ये खौफ पैदा करने के लिए बीजेपी कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड में पैदा कर रही है कि कोई सच फैलाने के लिए किसी न किसी का सह है। नहीं तो इतने बड़े बड़े नेताओं को, इतने बड़े बड़े कलाकारों को, सलमान खान जैसे सुपरस्टार को धमकी दिया जा रहा है, तो कहीं न कहीं इसके पीछे बड़े नेताओं की बड़ी राजनीति का सह है। और सोचने वाली बात है कि देश दलितों के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले मायावती की सुरक्षा बढ़ा दिया गया है, चंद्रशेखर रावण का सुरक्षा बढ़ा दिया गया, चंद्रशेखर रावण को धमकी दिया जा रहा है। अब सोचिए कि चंद्रशेखर समाज की लड़ाई लड़ने वाला, एक दलित समाज से आने वाला, उस व्यक्ति पे धमकी दिया जा रहा है। तो ये राजनीति का हाथ है जिसके पीछे नरेश बिश्नोई को, उसके साए में नरेश बिश्नोई पल रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि देश के अंदर नरेश बिश्नोई का कहर पूरे देश में ढहने वाला है। वो किसके ऊपर क्या करते कुछ नहीं पता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।